बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया भर में स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है और चाइनीज़ ऐप की वजह से, डीप सी की वजह से इस वक्त पूरे का पूरा वर्ल्ड बुरी तरह मुतासिर हुआ है। जो इनकलाब चाइना ने बर्पा किया है उसकी तो अभी आप समझ ले दुनिया भर में तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन अब इस वक्त $2 ट्रिलियन के करीब मार्केट से आउट हो चुका है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो अब होने वाला है वो शायद तारीख का सबसे भयानक मोड़ आने वाला है। और इसमें अब हम चूंकि फरवरी में एंटर हो रहे हैं तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ी तबाही आने वाली है फरवरी के अंदर। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, ये बेसिकली अमेरिकन बिजनेसमैन है और ऑथर है। आपको याद होगा शायद आपने बड़ी दफ़ा इनकी कभी किताब भी पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। ये असल में बेस्ट ऑथर रहे हैं। उन्होंने टॉप लेवल पर जाकर जो सेलिंग थी इनकी किताब की वो रही है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कुछ बताया। इन्होंने अब बताया है कि तारीख का ये असल में 2013 से कह रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक क्रैश आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अब उन्होंने बता दिया है कि वो फरवरी में आने वाला है। फरवरी 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है जिसमें सारी की सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी। और उसके बाद उसने कहा कि गाड़ियां, घर, सब कुछ कोड़ियों के भाव होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद होगा। और ये असल में बता रहे थे कि अब ये जो क्रैश आने वाला है, जिनके पास पैसा होगा, बिलियनर्स होंगे, वो तो फिर खरीदें, बिटकॉइंस खरीदें, चीज़ें खरीदें। लेकिन जो सारी सूरत हाल है, इस शख्स ने कहा है, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त भी हैं, उनके सपोर्टर भी रहे हैं और इस सूरत हाल में उनके बड़े इंटरव्यूज भी ट्रंप के साथ है। तो उस बंदे ने क्लियरली वार्निंग जारी की है कि असल तबाही अब आने वाली है और जिस क्रैश का मैं जिक्र कर रहा था वो अब सर पर खड़ा है। दुनिया तैयार है। इस वक्त स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह क्रैश होने वाली है और बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं वो सड़कों पर आने वाले हैं और वो कंगाल होने वाले हैं। तो इस सूरत हाल में वो एडवाइस कर रहा था कि जब क्रैश होता है, जब तबाही आती है, जैसे 2020 में पूरी दुनिया शटडाउन होगी, लॉकडाउन ये वो, तो उस वक्त प्रॉपर्टीज़ की कीमतें ज़मीन बोस होगी, रेंट नीचे चले गए, कोई ख़रीदार नहीं था, तो तब बहुत सारे लोगों ने खरीदी प्रॉपर्टीज़ और आज वो आसमान पर है। तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि जब बुरा वक्त आता है, बड़ी तबाही आती है, तो लो बाइंग सेल हाई वाला सिस्टम होता है। अब अगर ऐसी सूरत हाल है कि वाकई ये जो शख्स कह रहा है क्राइसिस आने वाला है, तो आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया में जॉब्स जाएंगी, पूरी दुनिया के अंदर छोटे मोटे बिजनेसमैन तो बुरी तरह मुतासिर हो जाएगा और बैंकरप्ट हो जाएगा सारे का सारा सिस्टम। होता ये है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स और ये तमाम चीज़ें लोग बेच देते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होते हैं। इस सूरत हाल के अंदर बैंक्स पैसा नहीं निकालते और अमेरिका से लेकर ये दुनिया का जो बड़ा निज़ाम है, चाइना समेत, ये सारे तभी चलते हैं जब इनको लोन मिलता है, पैसा मिलता है। अब जब बैंक्स इस सारी सूरत हाल में खुद ही बैंकरप्ट हो जाएं, बैंक तबाह होना शुरू हो जाए, घर मुकम्मल तौर पर आपकी एक चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, अब मिसाल के तौर पर वही चीज़ अगर 30 या 40 रुपए की होना शुरू हो जाए तो आप सोचें फिर क्या सूरत हाल होगी। जब ऐसा मामला होता है कि क्रैश आता है दुनिया का सबसे बड़ा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो सफ़ाई से मिट जाती हैं, 100 150 साल कंपनीज भी तबाह हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो इन्वेस्टर होता है वो पैनिक में आ जाता है, उसको खौफ होता है पता नहीं क्राइसिस कब जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। सो इस मामले में जो सबसे बड़ी सूरत हाल पैदा होगी वो ये होगी कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो तबाही होगी वो सारी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, जॉब्स जाएंगी, इवन कि IMF पैसे देने के काबिल नहीं रहेगा, बड़े बड़े ममालिक इसकी लपेट में आने वाले हैं। अब असल कहानी ये है कि क्या चाइना भी इस सारे फेज में मुतासिर होगा? डेफिनेटली बात है। चाइना से लेकर देखिए, जब इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन आता है, क्राइसिस आता है, ये जो सारी सूरत हाल होती है, तो आप ये सोचें प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर जाती है, इन्वेस्टर पैसा रोक लेता है। जब पैसा सर्कुलेट नहीं हो पाता तो हर जगह आपको तबाही नज़र आती है, हर जगह आपको बर्बादी नज़र आती है। उससे खाली ऐसा नहीं है कि अमेरिका मुतासिर होगा, यूरोप मुतासिर होगा, मिडिल ईस्ट मुतासिर होगा, चाइना बुरी तरह मुतासिर होगा। चाइना की तो हालत ये है कि अगर चाइना की स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए या थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर क्रैश शुरू हो जाता है। यानी इसके इंटरलिंक है सारी चीज़ें, इन्वेस्टर, ये तमाम चीज़ें। आपको याद होगा कि चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनके बारे में आया कि बैंकरप्ट हो रही हैं, तो उस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई थी, इवन कि अमेरिका की भी। और ओपनिंग बेल से पहले ही सूरत हाल होती है कि सब कुछ तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब तो हालत ये है कि देखिए सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं वो तैयार है। अब बड़े बड़े लोगों ने कहा था
कि क्रैश आ रहा है, बर्बादी आ रही है। इस वक्त हो ये रहा है कि जितने दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, जिनके पास अरबों डॉलर्स की वेल्थ है, उन्होंने सब ने अपने एसेट्स बेचने शुरू कर दिए हैं। अब आप अगर इसको इस साथ लिंक कर दें कि रिसेंटली जो अमेरिका में आग लगी थी, उससे पहले भी बिलियनर्स जो थे उन्होंने अपने घर और अपने मैंशंस, अपने विलास और ये तमाम चीज़ें बेचनी शुरू कर दी थी। तो इस सूरत हाल में अभी तक चीज़ें जाती हैं। अब ट्रम्प ने जैसे रिसेंटली कहा कि पानी जानबूझकर रोका गया था और अब पानी हम जारी करें कैलिफोर्निया के अंदर आग बुझाने के लिए, इसी तरह अब बिलियनर्स जो हैं वो तैयारी में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने एसेट्स बेचने शुरू कर दिए अभी से। ये जो याद रखिएगा, बहुत बड़ा जब क्रैश आना होता है उससे पहले मार्केट के अंदर बड़ी करेक्शन होती है, क्लियरेंस होती है। देखिए करेक्शन तो चले समझ आती है कि एक चीज़ की प्राइस जो है ओवर वैल्यू हो चुकी हुई है, यानी अगर एक 100 रुपये की और 200 की बिक रही है तो उसने तो कम से कम हो सकता है 100 पर तो आना ही आना, उसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है 40-50 पर भी आ जाएगा, क्रैश बहुत बड़ा है। देखिए इस सारी सूरत हाल में तकरीबन 100 साल पहले इस यानी बहुत बड़ा क्रैश आया था। वैसे तो लोगों को शायद 2008 का याद होगा, लेकिन जो अब क्रैश आने वाला है ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा। और इससे सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है, अनरेस्ट होता है। यानी जब जॉब्स जाती हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तो हुकूमतें भी गिरती हैं, लोग घरों से बिल्कुल निकल आते हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होती, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। एक फैक्ट्री बंद होती है तो 4-5 हज़ार मजदूर बेरोजगार होता है और दुनिया के अंदर क्राइम रेट बढ़ जाता है। इस सारे मामले में ये जो जितना भी निज़ाम चल रहा है इस वक्त, ये पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाला है। और सबसे बढ़कर जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि जो ख़ास तौर पर बड़े ममालिक है, एक दफ़ा जब ये इससे मुतासिर होते हैं तो उनको इससे निकलते निकलते 15-20 साल का अर्सा भी समटम चाहिए होता है। यानी आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि जो तबाही अब दुनिया में आने वाली है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी कि सब कुछ रौंदते हुए चीज़ें निकल जाएंगी। यानी ये इस वक्त मामला हो चुका है। और देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो बहरान पैदा हो रहा है वो जाहिर सी बात है चाइना की एक ऐप की वजह से पैदा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई ऐसा कहा कि भाई मैं तबाही करने जा रहा हूँ। उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जिससे पुराने टेक्नोलॉजी वाले जो स्टॉक्स थे वो बुरी तरह मुतासिर हुए। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, एक कंपनी जो चिप बनाती है उसने एक दिन के अंदर तकरीबन 500 अरब डॉलर की अपनी वैल्यू गवा दी। सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाकी कंपनियों की क्या सूरत हाल होगी, बाकी क्या तबाही होगी। ये खाली मामला एक तरफ नहीं रुका, ये बड़ी तबाही बड़े लेवल पर हर जगह पर हो रही है। अमेरिका के अंदर इस क्राइसिस है। देखिए ट्रम्प ने कल ये कहा है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अब आप ये सोचें कि अगर ये क्रैश जो है वो ट्रम्प अब आया है और आते साथ ही वो हलफ उठाने के उसके तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद अगर ये पूरी दुनिया में क्रैश हो जाता है तो ट्रम्प क्या करेगा? फिर इस सूरत हाल में वो कहाँ पर जाएगा? यानी इस वक्त आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वहाँ क्राइसिस आ जाता है तो वो तो लोगों को नहीं कुछ कह सकते। अब आपको एक बात समझ आ रही होगी, अलेक्जेंडर दुगिन ने जो रिसेंटली बात की है, उसने कहा कि अभी आप ज़हन में रखिएगा, अभी तो अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अवाम को सड़कों पर लाया जाएगा ट्रम्प के खिलाफ। क्या वाकई हम ये सूरत हाल देखने जा रहे हैं? देखिए इस क्रैश का जाहिर सी बात है ट्रम्प के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो बुरी तरह मुतासिर होगा। अब आप ये सोचें कि अगर ये क्रैश दुनिया की ताकतें बड़े बड़े बिलियनर्स लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? आप ऑप्शन क्या दुनिया के पास नजर आएगी? अब आप सोचें कि उसके बाद क्या ट्रम्प गवर्न कर सकेगा? वो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को पकड़ सकेगा जिसको उसने कहा कि मैंने 900 अरब डॉलर तुमसे निकलवाना है और उसकी तहकीकात उसने शुरू करवा दी हैं, क्या वो उसको पकड़ सकेगा? उसके लिए अगर क्राइसिस आ जाएंगी तो फिर क्या होगा? अब उसके बाद हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो बाबा वांगा की जो पेशन गोई है कि 2025 दुनिया की तबाही का साल है, इसमें क्रैश आ रहे हैं, इसमें नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तबाही आ रही है, आग आ रही है, जंगें आ रही है, बर्बादी आ रही है। तो सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस जानिब जा रहे हैं। देखिए इसराइल अलग से प्रेशर डाला है। अब आपको पता ट्रम्प ने कहा था कि फ़लस्तीनी जो है वो वक्ती तौर पर चले जाएं, मिस्र चले जाएं या उर्दन चले जाएं तो हम उनका एक गज़ा रीबिल्ड करते हैं। तो आज ईरान ने उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकालने की बजाय तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम इसराइलियों को क्यों नहीं निकालते और उनको ग्रीनलैंड क्यों नहीं भेज देते जो डेनमार्क के अंडर आता है, तो उनको वहाँ पर भेज दो। वैसे भी दुनिया के अंदर इतना लैंड और इतनी चीज़ें हैं तो इनको वहाँ पर मूव ऑन कर दो और इनको यहाँ पर रखो और वहाँ जब रीबिल्ड होगा तो वापस उनको भेज देना। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़ा क्लियर जवाब दिया है। ऊपर से इसराइल इनको कह रहा है नहीं इनको निकालो यहाँ पर, नहीं तो मैं कोई जंग करूँगा।
अब यकीन कीजिए उनका बस नहीं चल रहा था इसराइल का कि वो कोई एटम बम मार दे। तो मारना तो उन्होंने था, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप इस तरह का काम करते हैं तब फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ट्रम्प के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और दुनिया के भी चैलेंज है कि अभी ये शख्स कह रहा है कि अभी तो तबाही आने वाली है और फरवरी तो बस आया खड़ा और उसके बाद क्या तबाही होगी ये तो दुनिया में बाद में देखेंगे। बहरहाल इस शख्स ने ऑलरेडी दुनिया के अंदर काफ़ी अचीव किया है। देखना ये है कि क्या इसकी कही हुई बात सच होती है या नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।